अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्च में 4,555 पॉइंट्स बढ़े। बुलंद तरीन सतह 1,19,421 रही। बाजार शेयर्स में मार्च के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,17,806 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रवा माह 100 इंडेक्स 7,704 पॉइंट्स के बैंड में रहा। इंटरबैंक में आज कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 6 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 280 रुपए 20 पैसे का हो गया। IMF ने बिजली के टैरिफ में 1 रुपए यूनिट कमी की इजाजत दे दी। IMF की जानिब से कहा गया है कि तमाम सार्फिन को बिजली की कीमतों में 1 रुपए यूनिट का रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। पावर डिवीजन ने बुध के रोज दावा किया कि 29 IPPs और सरकारी पावर प्लांट्स के नजरसानी शुदा या खत्म किए गए मुआहदों से आइंदा 3 से 20 सालों के दौरान मजमूई तौर पर 3,498 ट्रिलियन रुपए की बचत होगी। बरामदात बढ़ाने के लिए बिजली की कीमत में कमी का मंसूबा बना रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमत मैन्युफैक्चरर्स को रिलीफ देने और बरामदात में इजाफे की वसी तर मंसूबे के तहत बिजली की कीमतों में कमी का इरादा रखती है। दुआ है IMF प्रोग्राम आखिरी हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड पर इन्हिसार खत्म करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि IMF के प्रोग्रामों के तहत मुमालिक खुशहाल नहीं होते। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जुमरात को इस्लामाबाद में वजीर आजम के डिजिटल यूथ हब की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 77 सालों में पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा हुआ है। मेरी दुआ है कि IMF का मौजूदा प्रोग्राम पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम हो। IMF के प्रोग्रामों के तहत मुमालिक खुशहाल नहीं होते, वो सिर्फ अपनी मईशत को मुस्तहकम कर सकते हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान शेयर मार्केट यानी PSMU आपके लिए लेकर आया है कोर्सेज, और उन कोर्सेज की जो है वो क्लासेस का बाकायदा आगाज़ बस अब होने वाला है ईद के फ़ौरन बाद। और तो जल्दी से जाएं, अपनी स्लॉट्स बुक करवाएं क्योंकि बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स रह गए हैं, और ताकि आप जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही थ्राइविंग करियर स्टार्ट कर सकें। तो डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और यहाँ हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉपलाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हमें बात कर रही हूँ नशित मलिक साहब की, और उन्हें हम वेलकम करेंगे और उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से कि जो आखिरी दिन ईद से पहले जो मार्केट थी वो कैसी थी और ईद के बाद मार्केट कैसी रहेगी। थोड़ा सा इसके हवाले से जानते हैं, तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ये कि अगर शॉर्ट करके मैं बताऊं तो आज आज मार्केट जो है वो ईद की छुट्टियों पे चली गई थी एक दिन पहले से ही। हम्म। तो आज जो सच कोई एक्टिविटी नहीं हुई, मार्केट भी अपनी जगह पे ही है तकरीबन। सही। और ये है कि लेकिन ये है कि जिस तरह से कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में करेक्शन आएगी या सेलिंग आएगी, वो नहीं आई। मार्केट अपनी जगह पे खड़ी रही और ईद के बाद मार्केट जो है वो डेफिनेटली 1,25,000 के लेवल तक जाती हुई नजर आ रही है शॉर्ट टर्म में। 1,25,000 और 1,30,000 के लेवल तक। सही। सर, किसी का ये सवाल भी है, क्या ईद के बाद भी ईदी मिलेगी? वैसे तो ईदी हमेशा पहले ही मिलती है, लेकिन खैर किसी ने ये भी पूछा है कि क्या मार्केट हमें ईद के बाद भी ईदी देगी? जी मार्केट के बाद भी ईद देगी। अगली एक और डेढ़ 2 महीने बाद एक और ईद भी आने वाली है, तो उसकी भी ईद ही देगी मार्केट।
सही, जबरदस्त। अच्छा, ये एक सवाल पूछा गया है, इफ एनी पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन पीएसएक्स आफ्टर ईद एंड लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ पीएसएक्स बिकॉज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट वर्क 80 to 90% ऑन न्यूज। पैसा आया नहीं, आईएमएफ से रैली पहले हो गई, बाद में पता चला कि हाल ही मुज़ाकरात थे, एक्सेट्रा वगैरह, और जो है ये थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी, मार्केट इसका पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई पॉलिटिक्स वगैरह का तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा मार्केट। ओके। अच्छा, कैप्को पावर्स सेक्टर के ऊपर एक व्यू चाह रहे हैं, और हाँ, पहले कैप्को के ऊपर बात कर लेते हैं, एक व्यू दे दें। कैप को शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है डिविडेंड लेने के लिए। अच्छा, और डॉल का व्यू भी इन्होंने पूछा है। हाँ, डॉल भी सही है, केमिकल्स में रिकवरी है। डॉल की अगर एक्सपोर्ट दोबारा बढ़ जाती है तो अच्छा रहेगा। सही। अच्छा, व्हाट्स गोइंग ऑन इन प्रीमा। प्रीमा में बस प्रीमा को अप डाउन किया जा रहा है, बस ये चल रहा है। सही। इससे वाई। ज्यादा में कुछ सही। वाई एफएफसी इज नॉट परफॉर्मिंग। नहीं। एफएफसी कर चुका है काफी परफॉर्म, और अभी जरा वो रुका हुआ है, और फिर करेगा फ्यूचर में दोबारा परफॉर्म। ठीक, ओके। एएचसीएल की टारगेट प्राइस क्या है। 15 शॉर्ट टर्म। ओके। पीपीएल बाय किया 192 पर, क्या चांस है। चांस क्या, पीपीएल का क्या चांस है या आपका पीपीएल के साथ क्या चांस है? हाँ, वो ये शायद अपना चांस। आपका आपका चांस लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं, पीपीएल होल्ड रखे, होल्ड रखे। ठीक, ओके। अच्छा, सिटी फार्मा 1 मंथ टारगेट प्राइस। सिटी फार्मा जी 95। ओके। गैल टारगेट प्राइस। जी, गैल 500 प्लस ही लग रहा है लोगों को। सही। अच्छा, बैंक ऑफ पंजाब और एचबीएल दोनों के हवाले से बताइए, होल्ड और सेल। बैंक ऑफ पंजाब और एचपीएल। हम्म। अच्छा, मुझे भी ये नहीं पता इनके पास किस रेट के ऊपर है, लेकिन ये है कि होल्ड ही है, दोनों होल्ड ही दोनों होल्ड है। अच्छा, पैकेज लिमिटेड जो है उनका क्या व्यू है आफ्टर उनका जो रिजल्ट आया है, वो काफी वीक रिजल्ट आया है, उसके बाद क्या व्यू है। है। व्यू पॉजिटिव ही है, स्पेशली जिस रेट के ऊपर मिल रहा है पे तो ओके। पॉजिटिव ही है। सही। अच्छा, सिस्टम टारगेट, सिस्टम का क्या टारगेट है। 600 प्लस शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में 700। सही। अच्छा, चिराग सीमेंट एंड फैसल बैंक एनालाइज प्लीज। चिराग सीमेंट जो है मेरे ख्याल से गिर चुका है जितना उसने गिरना था, कुछ नेगेटिविटी की वजह से। और मेरे ख्याल से इस रेट के ऊपर बाय किया जा सकता है। फैसल बैंक भी लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जा सकता है। सही। एमटीएल होल्ड और सेल। अगेन यही बात है, मुझे पता नहीं है इनके पास किस रेट के ऊपर है, ओके, सही सही। लेकिन ओवरऑल एमटीएल सेल ही बनता है इस रेट पे। ओके। अच्छा, जिस रेट पे चल रहा है। हम्म, सही। अच्छा, एनएमएल की टारगेट प्राइस क्या है। 150। एनएटीएफ का टारगेट काइंडली बता दें। 250। ओके। सीपीपीएल, अच्छा फिर वही अगेन है कि कितना है सीपीपीएल, इन्होंने पूछा है कि होल्ड करें या फिर सेल करें। अच्छा, ये टेलीकार्ड के हवाले से पूछा गया है कि बाइंग रेट क्या होनी चाहिए और शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा अप्रैल का। डेली कार्ड जी आप बाय कर सकते हैं करंट रेट पे, और टारगेट होगा 9 रुपीज तक, 8.5 से 9 रुपए तक। सही। अच्छा, इन्होंने पूछा है काइंडली गाइड एफसीईपीएल 92 की बाय है लास्ट मंथ से, होल्ड करूं या लॉस बुक करा के एग्जिट कर लूं। तो अब होल्ड ही रखे हैं, आपने पोजीशन ले ली है तो। सही। अच्छा, 30 अप्रैल लो 1 मंथ तक जो है लोड्स और जीसीआईएल के टारगेट बता दें। जी, लोड्स 20 और GCIL 22। सही। अच्छा, इन्होंने पूछा पीआईसीटी नहीं चल रहा, टारगेट प्राइस बता दें
और बाय करना चाहिए या नहीं? बहुत प्राइस गिर गई नहीं, है, इसकी कोई रीजन है नहीं, प्राइस गिरने की? रीजन यही है कि कंपनी बंद हो चुकी है तकरीबन, उसका कोई काम नहीं है अब। ओके, सही। बैंक इस्लामिक टारगेट प्राइस? बैंक, बैंक इस्लामिक। EIPL 25। ठीक। एयरलाइन होल्ड करना चाहिए या सेल कर दें? होल्ड, होल्ड। एंग्रो टारगेट प्राइस बता दें? 220। सही है। अच्छा, ये तो इतने INIL और FFCL सिस्टम और GWCL शॉर्ट टर्म टारगेट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सबसे पहले सब IN। अच्छे, सब अच्छे हैं। सब अच्छे, अच्छे स्टॉक है, अच्छे स्टॉक है। ओके। टारगेट पे ध्यान ना दें। ठीक है। ATRL और ये लास्ट में ATRL एंड TBL का बता दें, परचेज करना चाहिए? ATRL और ATRL और TBL। इन्होंने ATRL पूछा है, दूसरा है TBL। TB। आ, हाँ, TBL, ट्रीट बैटरीज, ठीक है, ठीक है, ट्रीट बैटरीज। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल ले परचेज सकते हैं। करना चाहिए? दोनों हाँ जी जी, दोनों ले सकते हैं। ठीक ठीक। बहुत शुक्रिया सुनिश्चित आपको। और नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और वहां पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। जी, वेलकम टू द अनदर सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर हम बात करेंगे मार्केट को टेक्निकली। जी हाँ। और जो है तो इसके लिए हमारे साथ आज इस सेगमेंट में मौजूद हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, टॉप लाइन सिक्योरिटी से हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं मार्केट का हवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक मैं ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि ईद की छुट्टियां तो हमारी चल रही हैं। मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, थोड़ा सा उसके हवाले से हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। हाँ जी, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो है वो रात में थोड़ी सी हिलजुल हुई है, और गोल्ड, खासतौर पे मेटल्स जो है वो थोड़ी सी रिकवरी देखने में आई। खासतौर पे गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें हम्म। तो नए हाईस की तरफ इस वक्त जा रहे हैं। गोल्ड ने अपना नया हाई ऑलमोस्ट रजिस्टर कर लिया, नया ऑल टाइम हाई। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रात में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है वो टैरिफ्स जो थी, वो 25% जो है वो टैरिफ जो है जो ऑटो टैरिफ्स जो है वो इम्पोज कर दी गई हैं। और जितनी भी जो गाड़ी इंपोर्ट होंगी उसके ऊपर टैरिफ 25% है। और उसके अलावा साथ में जो एक इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये है कि उन्होंने आगे भी ये भी कहा है कि जो 25 ममालिक हैं उनके उनके साथ जो है वो ट्रेड्स देखी जाएंगी कि अगर तो वो यूएस के लिए बेनिफिशियल नहीं होंगी तो उस पे भी जो है वो टैरिफ्स जो है वो लगाए जाएंगे। तो इसकी वजह से जो है वो ग्लोबली स्टॉक मार्केट्स हमने देखा कि जो है वो आज सुबह से जो अंडर प्रेशर है। खासतौर पे यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स और यूएस स्टॉक मार्केट्स अंडर प्रेशर है। और जो है वो साथ में जो है वो गोल्ड के अंदर जो है वो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी की वजह से एक सेफ हैवन ट्रिगर हुई, और प्राइसेस जो है वो बढ़ के अपने ऑल टाइम हाई के पास क्रिएट कर रही हैं। ठीक, सही। सर, अब मैं PSX की बात करूंगी कि PSX को आप कैसा देख रहे हैं? जो लास्ट वर्किंग डे हमारा था उसमें, और जो है ईद की छुट्टियों के बाद जो है किस तरीके से मार्केट को आप देख रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकली इसको एक्सप्लेन करें। देखें, पीएसएक्स की अगर बात करें तो हमने कल भी देखा कि एक स्ट्रॉन्ग जो है वो मार्केट गैप से ऊपर खुली थी। और उसके बाद जो है वो गैप तो मतलब मेंटेन रहा, लेकिन थोड़ी सी हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। आज भी यही था कि मार्केट जो है वो तकरीबन स्ट्रॉन्ग ओपन हुई थी उसी अपने हाईस के पास, लेकिन थोड़ी सी हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। और हो सकता है, देखिए, आउटलुक फिलहाल पॉजिटिव है जब तक ये हमारा इंडेक्स 1,16,400 के ऊपर स्टेबल है। तो आउटलुक जो है वो पॉजिटिव ही है, बुलिश ही कंसिडर किया जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जब पुल बैक थोड़ा सा आ सकता है, जो खास तौर पे परसों का जो क्या कहते हैं, जो क्लोजिंग थी और उसका कल का जो दरमियान गैप था, तो वो बेसिकली गैप नेक्स्ट स्टेप जो जो भी वर्किंग डे होगा उसमें हो सकता है गैप पूरा हो। और उसके बाद फिर इंडेक्स जो है वो हमारा वहां पर सपोर्ट बिल्ड करके 1,19,800 की तरफ जो है वो टारगेट करे इनिशियली। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, उसके ऊपर ब्रेक करता है तो फिर 1,22,587 जो है, ये दो उसके एक्सचेंज के हमारे इंडेक्स की जो है वो टारगेट होंगे के एस सी 100 के। तो ये है फिलहाल। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो 1,16,000
420 450 इन लेवल्स के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए इंडेक्स को। और इन केस जो पहले जो हमने जो की लेवल्स कुछ बताए थे 1,13,700, वहां से लेके जो 1 लाख समझे 16,000 के लिए, ये हम इसको वक्ती तौर पे थोड़ा सा न्यूट्रल एरिया कह सकते हैं। और जो मंदी है वो 1,13,700 के नीचे अगर मार्केट स्टेबल होगी तो फिर 1,11,500, 1,09,500 इस वाले सपोर्ट जोन को जाके मार्केट टेस्ट करेगी। तो उससे पहले जब तक 16,400 के ऊपर स्टेबल है तो हो सकता है ये गैप थोड़ा सा फिल हो, और वहां से फिर हम दोबारा जो है वो मार्केट का जो है वो बुलिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूएशन उसकी देखें अपसाइड पे। जैसे कि मैंने बताया पहले, तो जो अपना रीसेंट टॉप है 1,19,380 के पास, वो और फिर 1,19,800 को टारगेट करें। सही। सर यहाँ पर कुछ सवालात हैं आपके लिए, पहले हम वो करेंगे, देन उसके बाद जो है हम जानेंगे टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपके। तो सबसे पहले जो पूछा गया है वो डीएफएमएल के हवाले से पूछा गया है कि इसका सपोर्ट और टारगेट प्राइस क्या है। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पर जो है वो स्क्रीन शेयरिंग पे देख लेते हैं। अच्छा जी, डीएफएमएल को हम जरा वीकली से देखना शुरू करेंगे किसी क्या थोड़ी सी फॉर्मेशन है। अच्छा देखें, डीएफएमएल फिलहाल अभी अपने थोड़े से करेक्टिव एक पुल बैक जोन के अंदर है। इसकी जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट इस वक्त है वो है 34 रुपये 33 पैसे के ऊपर। तो ओवरऑल जब तक ये स्टॉक 34 रुपये 33 पैसे के ऊपर है तो इसको डिप पे बाय करना चाहिए। इसका जो पहला टारगेट है वो है तकरीबन, इसका जो रीसेंट टॉप लगा है 55 रुपए का, और उसके बाद तकरीबन जो है वो 63 रुपये 50 पैसे का। यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये फिलहाल इसके अभी जो है वो टारगेट्स हैं। तो फिलहाल ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो पुल बैक थोड़ा सा हमें देखने में इसमें आ सकता है, लेकिन इसको तकरीबन यहाँ से 42 39 का जो रीजन है यहाँ पर इसको थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी, और प्राइसेस वहां से फिर जो है वो दोबारा बढ़नी शुरू होंगी, और ये इसका जो ट्रेंड इंटैक्ट है। और इसकी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर इसको एडिशनल अगर हम देखें तो ये जो है वो, क्योंकि हायर लोज इसके लग रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है बुलिश ट्रेंड के लिए। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से इसको डिप पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। पहला टारगेट जो है वो उसका 55 रुपए का होगा, और नेक्स्ट टारगेट 63 का। जी। नेक्स्ट जो है सिनर्जी के हवाले से बताइए उसकी टारगेट प्राइस। अच्छा, ये सिनर्जी की अगर बात करें, इसको वीकली पे हम देखते हैं, और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है अभी, तो ये फिलहाल अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ब्रेक करने की कोशिश पूरी कर रहा है, और इसके ऊपर ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ये एरिया है इसका तकरीबन, ये एरिया इसका 8 रुपये 7 रुपये 8 रुपये 7 पैसे के पास। तो उसके ऊपर प्राइस अगर स्टेबल रहती है यहाँ पर, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर हम देखते हैं तो उसके जो नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट का एरिया बना हुआ है वो है तकरीबन 7 रुपये से लेके, और ये जो उसका ब्रेकआउट पॉइंट था यहाँ पर 6 रुपये 46 पैसे। तो ओवरऑल समझे 6.5 से 7 वाला जो एरिया, ये इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। फिलहाल अभी इसने अपनी यहाँ पर इस बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की है। इन केस यहाँ पर अगर प्राइस स्टेबल हो जाती है तो हम गोइंग फॉरवर्ड इसके अंदर देख सकते हैं इसका जो टारगेट होगा वो ये एरिया बनेगा रेजिस्टेंस का, जो इसका सप्लाई जोन कह सकते हैं। और तकरीबन ये बन रहा है 10 रुपए से 10 रुपये 40 पैसे का टारगेट एरिया। तो यहाँ पर फिलहाल इसके अंदर हो सकता है अगर ये प्राइस यहाँ पर 8 रुपए के ऊपर स्टेबल रहती है तो। सही। अच्छा नेक्स्ट जो है सर वो पूछा गया है आईबीएल हेल्थ केयर लिमिटेड के हवाले से, और इसका जो है वो है IBLHL। अच्छा जी, इसको हम जरा देखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारे पास आया डिस्कस करने के लिए। इसको हम जरा मंथ से देखेंगे ताकि इसकी ओवरऑल पिक्चर जो है वो क्लियर नजर आए। और फिलहाल प्राइस अपने लोस के पास से दोबारा उठ रही है। इसकी यहाँ पर हम जो है वो बिल्कुल देखते हैं ट्रेंड लाइन जो एक इसकी यहाँ पर हमें नजर आ रही है, तकरीबन उसको उसने यहाँ पर होल्ड किया है। और अगर हम इसके टॉप से भी ट्रेंड लाइन लें तो ये इसका जो एरिया है ये पूरा, तो अभी फिलहाल अगर ये मंथ के अंदर, तो इसके अंदर हमें थोड़ी सी अब ये सपोर्ट बिल्ड करता हुआ नजर आया तकरीबन 32 रुपए के पास। अब इसको हम वीकली पे देखते हैं ताकि हमारे पास इसका मजीद और जो है वो क्लियर एरिया नजर आए कहाँ पर इसको सपोर्ट मिल रही है और कहाँ रेजिस्टेंस मिल रही है। तो वीकली पे अगर देखें तो ये इसका जो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, ये इसका एरिया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। और ये है तकरीबन समझे 36 रुपए से लेके 42 रुपए का एरिया। तो ये बड़ा सा फिलहाल इसके इंपॉर्टेंट एरिया के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस इस एरिया को क्लियर करने के में कामयाब हो जाती है तो इमीडिएटली यहाँ पर जो ये 52 रुपए को जाके टेस्ट करेगी, जो कि इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है। इसके ऊपर प्राइस बेसिकली अगर यहाँ पर क्लोज हो जाता है बाहर इसके, तो फिर हमें इसके अंदर एक शार्प राइज नजर आ सकता है। और ये इसकी जो ऊपर रेजिस्टेंस एरिया था तकरीबन
₹65 का इसको जाके प्राइस जो है वो टेस्ट करेगी। तो फिलहाल अभी ये अपने बड़े इंपॉर्टेंट एरिया के अंदर है, यहाँ पर अगर सपोर्ट ये कंटिन्यू रखता है, बिल्ड अपनी इसकी सपोर्ट बिल्ड कर लेता है इस रीजन के अंदर, और तो तकरीबन समझे यहाँ से हम इसके अंदर पहला राइज जो होगा वो ₹52 का तक का है। उसके बाद पुल बैक आने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन के जैसी बाहर स्टेबिलिटी आ जाती है इसके अंदर, तो फिर ये ₹65 को टारगेट करेगा। कंडीशन इसके लिए ये है कि प्राइस अपनी तकरीबन इसकी जो है वो अराउंड 30-32 रुपए के ऊपर स्टेबल रहे। ठीक। सर, अब जो है आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से होंगे ईद के बाद के, वो जरा बताइए। अच्छा जी, ये टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर जो है वो अतहूर को हम रखेंगे आज, और उसके अलावा जो है डीजी खान, और लास्ट जो है हम अगर बात करें तो इसके अंदर ये मैं आपको इसके अंदर जो है वो, एक सेकेंड मैंने आपने बस नोट किया था, गैल को हम करेंगे, और लास्ट जो है हम गैल रखेंगे। और ये तीन जो है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अतहूर से। अच्छा जी, इसके अंदर अगर देखें तो प्राइस करंटली इस वक्त ट्रेड करिए, हम इसको वीकली पे देखें, और तो यहाँ पर प्राइस स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो अपने हायर लोज लगा रही है, और इसके अंदर थोड़ी सी हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। अच्छा, ये इसका डे का टाइम फ्रेम है। इसके जो चार्ट्स फिलहाल इंडिकेट ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर हमें एक बीच में गैप नजर आ रहा है। प्राइस इसकी तकरीबन ₹45 के ऊपर स्टेबल है, करंटली 52 पे क्लोज हुई है। तो अगर इसके अंदर पुल बैक आया भी, तो जब तक ये प्राइस समझे तकरीबन ₹34 के ऊपर स्टेबल है, तो उसको बाय ऑन डिप कंसिडर किया जाएगा। हो सकता है ये गैप पूरा हो, तकरीबन ₹37 से लेके तकरीबन ₹45 का। तो ये गैप जो है वो बाइंग वाला गैप होगा। इसका पहला टारगेट जो बंदा है तकरीबन ₹60.50 का है। नेक्स्ट टारगेट इसका जो है उसके बाद जो है वो तकरीबन इसका ₹64.66 का। और फिर लास्ट में अगर प्राइस इन दोनों के ऊपर स्टेबल होती है, और ये ब्रेकआउट मतलब जो यहाँ पर ब्रेकआउट अगर होता है ₹60 के ऊपर, तो तकरीबन फिर इसके अंदर पोटेंशियल होगी कि ये इवेंचुअली जाके ₹77 को टारगेट करे। तो ये फिलहाल इसके अभी तीन टारगेट्स है, जिसमें से दो की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। 64 के पास हम देखेंगे कि प्राइस अगर कोई प्रॉफिट टेकिंग आई और प्राइस अगर स्टेबल हो जाती है 64 के ऊपर, तो एक्सटेंशन 77 रखेंगे। अदरवाइज 64.66 के पास से थोड़ा सा हमें पुल बैक देखने में आ सकते हैं। तो फिलहाल इसके अपसाइड के अगर हम 64.66 को अगर राउंड ऑफ करके रखें, तो तकरीबन ये बन जाता है आपके तकरीबन 25-27% का गेन इसके अंदर। तो ये है। और बाकी अगर 65 के ऊपर स्टेबल हो गया, तो 77.5 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। देखिए, और से नेक्स्ट कौन सा आप बताएंगे। अच्छा, डीजीकेसी की अगर बात करें, डीजीकेसी ने हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था, और जो है इस वक्त प्राइस जो है तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा जो हमने इसके टारगेट्स रखे थे वो पूरे हो चुके हैं। एक हमारा लास्ट टारगेट बाकी है, वो है 143 के ऊपर। तो हम्म। प्राइस अभी उसी की तरफ जो है वो जा रही है, और 143 का इसका नेक्स्ट टारगेट है। अच्छा, एक चीज ये है कि हम अगर थोड़ा बहुत इसके अंदर कोई पुल बैक देख सकते हैं, अगर कोई फर्ज करें प्राइस के अंदर कोई डिक्लाइन आता है, हम्म। तो प्राइस हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड इस ये जो रीजन है यहाँ पर सपोर्ट का 110 से 115 का, यहाँ पर आके थोड़ा सा इसके अंदर हम देख सकते हैं कि, बल्कि उसको हम यहाँ रखते हैं, ये जो गैप हमें नजर आ रहा है, हो सकता है ये गैप एक दफे फिल करने के लिए मार्केट नीचे है तकरीबन 112 से 115 के एरिया में। और उसके बाद अगर जो दूसरा कोई हमें गैप नजर आता है, तो वो यहाँ पर नजर आता है तकरीबन इस रीजन के अंदर, ये बन रहा है 122 और तकरीबन 126 का। अच्छा, फिलहाल जो उसको इमीडिएट बेसिस पर हम देखें, तो थोड़ी सी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसको यहाँ पर क्योंकि तीन टॉप्स लग चुके हैं, प्राइस इसके ऊपर स्टेबल नहीं हो सकती। तो 136.88 यहाँ पर फिलहाल अभी रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से हो सकता है हमें थोड़ा सा डिप इसके अंदर नजर आए। तो जैसे ये गैप्स अगर दो पूरे होते हैं, हो सकते हैं गैप्स ही पूरे हो जाए, बट ओवरऑल जब तक प्राइस इसकी तकरीबन इस इन ₹112 के ऊपर स्टेबल है, और तो हम इसके अंदर डिप पे जो अपना बाइंग वाला स्टांस ही रखेंगे। पहला अगर फॉर एग्जांपल प्राइसेस यहाँ से थोड़ा बहुत डिक्लाइन भी होती है, तो हम पहला टारगेट इसका अगर डिप पहले आता है, तो पहला टारगेट हम इसका जो भी आज का जो टॉप लगा है रीटेस्ट हुआ है वो रखेंगे। और इसके बाद जो है वो 143.6 यानी 143 144, ये इसका जो है वो मेन टारगेट है। तो इसके ऊपर अगर प्राइस स्टेबल होती है, तो फिर आगे हम देखेंगे कि फर्दर किस क्या पर प्राइस उसकी किस तरह रिएक्ट करती है 143 के ऊपर। और इसके ऊपर अगर स्टेबिलिटी आती है, तो इसका एक्सटेंडेड टारगेट अराउंड 166 का बनेगा। फिलहाल अभी हम 166 की बात नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि इसको अभी 143 को टारगेट करते हुए हम चलेंगे, क्योंकि वहां से अगर कोई प्रॉफिट टेकिंग आ गई, प्राइस यहीं से अगर बढ़ती है और प्रॉफिट टेकिंग आती है 143 के पास, तो पॉसिबिलिटी होगी कि थोड़ा सा ये गैप्स जो नीचे मार्क हुए हैं इन एरियाज को आके प्राइस एक दफे जो है वो टेस्ट करे दोबारा बढ़ने से पहले।
सही। और इसे लास्ट में प्रीमा के हवाले से बताएं। अच्छा जी, गेल के अंदर अगर आप देखें तो प्राइस ने जो है वो पहला अपना एक जो छोटा सा रेजिस्टेंस का एरिया था, वो आज जो है वो क्लियर कर दिया। वो आ रहा था 482 के पास। यहाँ हम देख सकते हैं कि 3 से 4 टॉप्स लगे हुए हैं और प्राइस यहाँ से। जी सर, अब आपका जो है जो लास्ट ट्रेंडिंग स्टॉक्स है गेल, उसको भी एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, गेल को हम गंधारा ऑटोमोबाइल्स, अच्छा इसके अंदर हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ चार्ट्स आपके पास रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, इसके अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस जो है तकरीबन 3 से 4 अटेम्प्ट्स हुई थी 482 की। और प्राइस यहाँ से जो है वो डिक्लाइन कर जाती थी। आज जो है हमने देखा कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। एक तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन की भी हमने देखा ब्रेकआउट। कल ही मार्केट ऊपर क्लोज हो गई थी इसके। तो आज भी हमने देखा कि एक शार्प इंक्रीज हुआ है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद। और आज जो है 482 की रेजिस्टेंस भी क्लियर होगी, तो हाईली पॉसिबल है कि प्राइस जो है अब यहाँ से ये जो इसका ऑल टाइम हाई है, नेक्स्ट जो भी ट्रेडिंग सेशन होगा ईद के बाद, उस पे हम्म। जो है इस 494 के ऑल टाइम हाई को स्वीप कर जाए। तो यहाँ थोड़ी सी रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन हाईली पॉसिबल अब ये हाई क्लियर हो जाएगा। प्राइस इसके ऊपर अगर स्टेबल हो जाती है 494 के बाद, तो इसका हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 546 रुपए का बनता है। तो ये है कि गोइंग फॉरवर्ड इसके अंदर काफी पोटेंशियल है। अच्छा, एक चीज ये है कि बस ये प्राइस इसकी 450 के ऊपर स्टेबल रहती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पर, तकरीबन इस वक्त इसके ऊपर प्राइस इसके ऊपर और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 450 के ऊपर स्टेबल रहती है। तो ये जो क्या कहते हैं 546 का टारगेट है इसका, ये वैलिड रहेगा। और ये फिलहाल इसका टारगेट है। और इसके जो मेन जो फिलहाल जो इसकी जो इस ट्रेंड को जो वहां से दोबारा इसके अंदर स्ट्रेंथ आई थी, वो आई थी तकरीबन 420 की 420। और जो है 402 की जो है एक करेक्शन यहाँ पर इसने लेके प्राइस जो है दोबारा बढ़नी शुरू हुई थी। तो 494 पे हमें देखना होगा। प्राइस थोड़ी सी रेजिस्टेंस जरूर होगी, लेकिन हाईली पॉसिबल कि ये क्लियर कर जाएगा इस एरिया को। और स्टेबिलिटी रहती है 494 के ऊपर। तो ये टारगेट इसका जो मेन टारगेट है 546 का, उसको ये टारगेट करेगा गंदारा। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाजमीन, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी इस सेगमेंट से। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।